कैसे हैं सभी दगड़िए। अत्र कुशलम च तत्रास्तु। यहाँ सब ठीक ठाक है और वहाँ भी सब ठीक ही होगा। कल एक मित्र पूछ रहे थे कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन बागेश्वर में है, ये इतना कठिन क्यों बना दिया गया है, इतना अधिक तामझाम। मतलब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ही नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल का भी एक बहुत बड़ा धड़ा इस चुनाव में बागेश्वर में जान फूंके हुए है। 30-40 बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के, इतने ही कांग्रेस के और 20-25 बड़े नाम उत्तराखंड क्रांति दल के। दिन रात एक किए हुए हैं। कल तो लग ही नहीं रहा था कि बागेश्वर कुली बेगार की ज़मीन है। मैं कुली बेगार ही क्यों कहूँ, हम तो गवाह हैं राज्य आंदोलन के, वन आंदोलन के। 70 से 80 के बीच में जो वन आंदोलन चला था, तो बागेश्वर आंदोलनों की ज़मीन रही है और कुली बेगार के रूप में विश्व विख्यात आंदोलन की ज़मीन रही है और भी बहुत कुछ। और इस ज़मीन पर जो कल एक राजनीतिक उत्सव जैसा मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी, उसको लेकर सवाल था शायद मित्र का कि ये सब क्या है। मैं भी कई दिन से सोच रहा था इस पर कि हाल में ही एक चुनाव हमने पिछली बार देखा था, पिथौरागढ़ में उपचुनाव था और इतना तामझाम नहीं था और इतनी कस्सम कस्सा नहीं थी। और बागेश्वर के उपचुनाव में इतना तामझाम, इतना कस्सम कस्सा क्यों? इसके पीछे के कारण, तो एक तो सीधा सा कारण है कि सामने 2024 है और 2024 की जो चिंताएं हैं, उसकी लकीर माथे की मोदी जी के चेहरे पर भी दिखती हैं, अमित शाह के चेहरे पर भी दिखती हैं। मैं यहाँ भाजपा नहीं कहूँगा। और संघ में भी इस प्रकार की बेचैनी है 2024 को लेकर। तो निश्चित रूप से 2024 का अगर कोई चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, या मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उत्तराखंड में है, तो मुख्यमंत्री साहब के लिए तो एक चुनौती वो है ही है कि साहब आप मुख्यमंत्री हैं, अगर नहीं जीते तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। खैर, एक छोटे से चुनाव को लेकर, और सबसे बड़ी बात 2007, 12, 17 और 22 का चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीती है और मतांतर कहें तो बहुत बड़े मतांतर से जीती है। उस मतांतर के रहते हुए वो सब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पसीना पसीना हो गई है। और स्वयं अब तो उनके लोग मानने लगे हैं। शुरुआती दौर में बड़े कुछ था कि लड़ाई नेक टू नेक कहते हैं, जो कंधे से गले है, आमने सामने की। तो स्वयं भाजपा का जो एक धड़ा है, वर्ग है, जो ईमानदारी से सोचता समझता और बोलता है, वो इस बात को मानने लगा है और सभी इस बात को मान रहे हैं कि लड़ाई आमने सामने की है। पिछले 4 चुनाव जो पार्टी बड़े मतांतर से जीती है, वो एकदम अगर आमने सामने की लड़ाई में, वो भी मिड टर्म इलेक्शन, बदलता है तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात है। ये स्थिति अगर आज बनी है तो उसके पीछे एक कारण है और वो कारण है बसंत कुमार। बसंत कुमार का जो चेहरा, राजनीतिक चेहरा, वैसे बसंत कुमार एक व्यवसायी हैं और बागेश्वर में जो खड़िया खदान का व्यवसाय फल फूल रहा है, उसका एक हिस्सा बसंत कुमार भी हैं और मिलनसार हैं। लेकिन बसंत कुमार का जो राजनीतिक चेहरा सामने आया था, वो मायावती के दौर में सामने आया था, मायावती के नाम से सामने आया था। और मायावती के नाम से अगर सामने आया था तो निश्चित रूप में एक जो जातीय राजनीति है
उसको लेकर सामने आया था। धर्म की राजनीति को लेकर नहीं, जातीय राजनीति को लेकर सामने आया था। और बसंत कुमार, क्योंकि मैं बसंत कुमार को बहुत नज़दीक से जानता हूँ और जिन दिनों वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहे थे तो काफ़ी बार उनके बहुत नज़दीक जाने का मौका मिला और उनसे काफ़ी खुल के बातचीत भी मेरी कई बार हुई हैं। तो बसंत कुमार सहृदय आदमी है और लोगों की मदद की, कोई भी किसी भी प्रकार से अगर कोई आदमी मदद की उम्मीद से उन तक गया है तो उसको वो मदद करते हैं, अपने स्तर से मदद करते हैं और छोटी नहीं बड़ी मदद भी करते हैं। ऐसा कई बार सामने आया है। और जो ये पिछड़ा जन समाज, जिसको हम पिछड़ा समाज कहते हैं, और दलित समाज जो है, एससी दलित शब्द में भी शायद कोई आपत्ति बनी है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एससी शेड्यूल कास्ट का जो समाज है वो समाज बसंत कुमार को अपना नेता मानता है। कई कारण हैं उसके पीछे, हो सकते हैं, और इसी समाज के हित के लिए, इसी समाज की भलाई के लिए बसंत कुमार ने कई काम भी किए हैं, आवाज़ें भी उठाई हैं। तो बसंत कुमार का जो राजनीतिक उद्भव, चुनावी राजनीतिक उद्भव हुआ था, वो बहुजन समाज पार्टी के चुनावी प्रत्याशी की हैसियत से वो सामने आए थे। उससे पहले रैलियाँ, जुलूस, ये और सीधे सीधे मायावती की तर्ज पर वो पहचाने जाने लगे थे। 2017 में बसंत कुमार बागेश्वर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और 11,000 समथिंग वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 11,000 समथिंग। हम बताएं, उससे पहले जब धोनी साहब चुनाव लड़े थे तो करीब 10,000, 101 वोट कम 10,000 वो भी लाए थे। तो बसंत कुमार जब चुनाव में उतरे और एक चेहरा जो मायावती के ही पद चिन्हों पर चलने वाला चेहरा, तो वोट बढ़ा था, 1,000 करीब बढ़ा था। हम बताएं कि 2007, 12, 17 के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी और कांग्रेस हारी थी, तो उसमें बड़ा कारण बहुजन समाज का ही वोट था, जो बसपा के वोट के रूप में खासकर बागेश्वर में जाना जाता है। मैं बसंत इस सब चर्चा के बीच में एक जिक्र और कर दूं, ये जो वोट था बसपा की तरफ गया था, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, लोगों का, तो उसके पीछे एक छोटा सा एक सच है, बहुत बड़ा सच है, एक गुस्सा, उसके पीछे गुस्सा भी था। जब मायावती पार्लियामेंट चुनाव था के दौरान बागेश्वर पहुंची हुई थी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में था, रेणुका रावत, श्रीमती हरीश रावत जी उस समय पर मैदान में थी। तो उस घटना के बाद मायावती का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था, लेकिन मायावती एक संवाद करके गई थी अपने मंच से, आप किसी को भी वोट देना लेकिन कांग्रेस को मत देना। उसके बाद पहले भी था बसपा का वोट, लेकिन उसके बाद से वामसेप सहित बसपा का वोट सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ जाके खड़ा हो गया था। बहुत प्रयास किए कांग्रेस ने कि बसपा के वोट को, खासकर बागेश्वर में बसपा के वोट को कांग्रेस की ओर लाने के, लेकिन सारे के सारे प्रयासों में वो नाकामयाब रहे। कोई भी नेता, चाहे हरीश रावत भी, बसपा के वोट को, जिसको ये लोग अपना एक पारंपरिक और पुराना अपना बड़ा वोट बैंक मानते थे, उसको कांग्रेस की ओर लाने में नाकामयाब रहे। 2017 के चुनाव में एक आश्चर्य कराने वाली घटना थी। 2022 के चुनाव में बसंत कुमार बसपा से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में एक बहुत बड़ा दायित्व भी उनको सौंपा था। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए बसंत कुमार 16,000 वोट लाए थे और उस समय बसपा ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया था जो 700 या 800 वोट में सिमट गया था। तब आकलन था कि करीब 13,000 के करीब वोट बसपा का बसंत कुमार के तरफ टर्न हो चुका है, सीधे सीधे शिफ्ट हो गया। यानी कि कांग्रेस जो नहीं कर पाई, और कांग्रेस नहीं कर सकती थी क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ही
बीच में हटाया गया मायावती के आने की पूर्व संध्या पर, आदि आदि आदि, वो एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। और एक संगठित बोर्ड के साथ इस प्रकार जो भी किया, जिसने भी किया, उससे दिमागी दिवालियापन ही था। वो जिसने भी किया वो राजनीति की समझ से नहीं किया, वो जल्दीबाजी में किया हुआ कदम था, जिसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। खैर, इधर ये मिड टर्म चुनाव की जब घोषणा हुई तो भाजपा खुश थी कि बसंत कुमार अस्वस्थ होने के बावजूद एक पर्चा बसंत कुमार का बाजार में देखकर भाजपा फूले नहीं समा रही थी कि बसंत कुमार चुनाव मैदान में होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन चीज़ें बदली और एक दिन पहले तो कयास था कि बसंत कुमार कांग्रेस में जा सकते हैं। ये कयास पिछली बार भी था। जब ये कयास वास्तविकता में बदला कि बसंत कुमार मिड टर्म चुनाव में कांग्रेस के झंडे के नीचे, कांग्रेस के चुनाव निशान के नीचे कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से लड़ेंगे, तो पिछली बार जो लगातार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही थी, तो वहाँ तो माथे पर शिकन होना स्वाभाविक था, क्योंकि आप जीत रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ बसपा के वोट की बदौलत जीत रहे थे। अब क्योंकि एक चिंता कि बसपा का जो वोट 2017 में बसपा को छोड़ा तो वो भाजपा की ओर नहीं गया, वो कांग्रेस की ओर नहीं गया, वो आम आदमी पार्टी की ओर भी नहीं गया, झाड़ू की ओर नहीं गया, वो बसंत कुमार की ओर गया। इस बात को राजनीतिक समीक्षक भली बात ही जानते हैं और उसका फायदा इनको कपकोट में भी हुआ था। खैर, अब क्योंकि बसंत कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और जो वोट भाजपा की जीत का वोट था, बसपा का वोट, वो बसंत कुमार के पास दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप में, और बड़ी बात 2024 से पूर्व का चुनाव है, तो कहते थे राजनीति में घोड़े खुलना, तो भारतीय जनता पार्टी के अगर घोड़े ऐसे में खुले हुए हैं, हल्का शब्द है, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आमोद प्रमोद में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो ये बना ही हुआ है। बसंत बड़े सम्मान के साथ चुनाव लड़े और पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने कांग्रेस पर नहीं छोड़ रखा है, पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस पर नहीं छोड़ रखा। बसंत की एक पूरी की पूरी टीम नज़र रखे है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, एक तरीके से। दूसरा, बसंत इस बात को जानते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो बसपा का वोट जो 12 और 13 हज़ार के बीच में है वो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की झाड़ू के नीचे जो उनको 16,000 वोट पड़ा था समथिंग, उसमें से 500-700 वोट घट जाए कोई बात नहीं, लेकिन 16,000 वोट जो पड़ा था वो ना घटे। वो पूरी कोशिश में लगे हैं। अब स्थितियां सामने हैं। निश्चित रूप से बसंत जो चुनाव लड़ रहे हैं, इतना कठिन चुनाव ना तो भाजपा के लिए कभी बागेश्वर में था और जगह भी, और ना ही बसंत ने इतना कठिन चुनाव कभी लड़ा था। मैंने कहा ना कि बसंत मजे बहुत लेते हैं, वो आदमी कानून जानता है, हाई कोर्ट में वकील हैं, लेकिन मजे भी बहुत लेते हैं। और पूरा मैं देख रहा था, परसों में एक बार उनसे मिला था जब मैं, तो मेरा क्या था, आमने सामने हुआ था, एक प्रेस चल रही थी कहीं, तो पूरा का पूरा संवाद अरस्तों को याद कर रहे थे और पूरा मजे, एक तरह से मजे ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को जीता हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं। वैसे कोई भी प्रत्याशी काउंटिंग से पहले अपने आप को हारा महसूस नहीं करता है, कोई भी। जो 5वें नंबर में या चौथे नंबर पर होगा वो भी अपने को जीता ही महसूस कर रहा होगा। खैर, फिर कभी इस विषय में। अब बसंत कुमार यदि चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप में कांग्रेस के अंदर वो एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे, बहुत बड़ा चेहरा। वो इसलिए क्योंकि बसपा का वोट, जो वोट कभी पारंपरिक वोट होता था कांग्रेस का, वो वोट कांग्रेस बसपा के वोट में कन्वर्ट होने के बाद कांग्रेस की ओर लौटने की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई चेतना की लहर नहीं थी कि वोट लौट सकता है। अगर वो वोट
बसंत के नाम से कांग्रेस को लौटता है, तो कांग्रेस के लिए तो बसंत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह होंगे। और सोने का अंडे देने वाली मुर्गी को किस तरीके से पाला जाता है ये आप सब जानते हैं। और बसंत जिस तरीके का उनका एक राजनीतिक सोचना करना है, खुल के काम करते हैं, खर्चे से भी नहीं डरते। फिर प्रतिस्पर्धा के रूप में राजनीति को प्रतिस्पर्धा के रूप में करते हैं, पार्टी के अंदर भी हो या बाहर भी हो। तो आज की तारीख में अगर बसंत जीतते हैं, 100 वोट से जीते हैं, 500 वोट से जीते हैं, 1,500 वोट से जीते हैं, तो कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम बसंत बन जाएंगे। यदि बसंत हारते हैं, और जैसे लग रहा है नेक टू नेक है, और 1 या 1,500 वोट से भी हारते हैं, तब भी कांग्रेस में वो बहुत बड़ा नाम बनकर स्थापित होंगे और कांग्रेस उनका इस्तेमाल करेगी। करना चाहिए कांग्रेस को। उस स्थिति में भी बसंत एक बड़ा नाम होंगे। भाई निश्चित रूप में बसंत को अगर हम पूर्व में देखें, बसपा आंदोलन के रूप में देखें या फिर आम आदमी पार्टी से पहले जो प्रयास कर रहे थे, तो बसंत ने हल्द्वानी का जो क्षेत्र है वहाँ भी अनुसूचित जातियों को लेकर बहुत काम किया था। और एक बहुत बड़ा वर्ग उनके चारों ओर, हल्द्वानी में जब वो होते हैं तो उनके चारों ओर मौजूद रहता है। यदि बसपा कांग्रेस में आने के बाद बसंत एक लीडर के रूप में, कांग्रेस उनको एक लीडर के रूप में उत्तराखंड में प्रयोग करती है, तो वो हरिद्वार से लेकर देहरादून से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, जहाँ एक रिक्ति पड़ी है बोर्ड को लेकर, और जिनके पास एक बड़ा नेता नहीं है, जहाँ कांग्रेस के पास जो एक उनसे छूटे हुए बोर्ड को जो बसपा में चला गया या अन्य ओर गया है, को लौटाने की के लिए एक नेता तो उनके पास हो गई, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में। तो ये आने वाला कल हारने के बाद भी यदि बसंत स्थायी रूप से, बसंत के संग दिक्कत है ना कि वो स्थायी रूप से रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर स्थायी रूप से कांग्रेस में बने रहते हैं तो कांग्रेस को ही बसंत एक बड़े नेता के रूप में तो उत्तराखंड के अंदर स्थापित होंगे ही होंगे, और कांग्रेस को भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बसंत मिलेंगे। इस चुनाव में इधर के 2 दिनों की अगर मैं बातचीत करूं, ऐसे समय पर जब पार्टी के सभी लोगों ने, जो पुराने बसंत के लोग हैं या फिर जो कांग्रेस उनके साथ जुड़ी है, गांव के अंदर होना चाहिए था। उन गांव के अंदर जो छोटी सड़कों के साथ जुड़े हैं, पैदल जुड़े हैं, और जहां बोट है, वो सब बागेश्वर में 2 दिन से मैं देख रहा था, गरुड़ और बागेश्वर में एक नेता के पीछे दौड़ रहे थे, नेता को दिखाने के लिए, देखो हम आपके साथ आज भी खड़े हैं। तो मेरे को लगता है कि राजनीतिक रूप से ये समझ बसंत भी इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जीत यहाँ डेरा डाले हुए हैं लंबे समय से, उनको चाहिए था कि वो कहें कार्यकर्ताओं से और बड़े नेताओं से भी कि गांव के अंदर से बाहर कार्यकर्ता किसी भी तरीके से गांव के अंदर रहे, क्योंकि वोट गांव से आना है। और अगर आप रैली के नाम पर, जुलूस के नाम पर सारे के सारे कार्यकर्ताओं को बड़ी सड़कों पर, चौड़ी सड़कों पर समेट देंगे, तो उसका एक छोटा सा नुकसान, जो वातावरण बन चुका है तो बन चुका, लेकिन छोटा नुकसान तो ऐसे प्रत्याशी को जो संघर्ष कर रहा है जीतने के लिए, और जीत की ओर बहुत हल्के से लेकिन सरक रहा है, परेशानी हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। खैर, यह आश्चर्यचकित कराने वाला है कि बसपा का वोट कांग्रेस की ओर लौटता हुआ दिख रहा है। 5 तारीख को चीज़ें सामने आएंगी कि स्थितियाँ क्या हैं। तब तक सबको अत्र कुशलम चित्तरास्तु।